जय बद्री विशाल। दोस्तों, जैसा कि आप टाइटल से जान ही गए होंगे कि हम आपको इस वीडियो में कम बजट में कैसे बद्रीनाथ के दर्शन कराने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप 4 धाम की यात्रा में किसी भी स्थान पर जाएं तो आपको यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा के यात्रा का पास लेना जरूरी है। यानी यात्रा पास के बिना आप ये यात्रा नहीं कर सकते हैं। यात्रा का रजिस्ट्रेशन आप अपने मोबाइल से या फिर आप ऑफलाइन हरिद्वार रेलवे स्टेशन के पास बनवा सकते हैं। यात्रा पास बनवाने के बाद आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले आप भारत के किसी भी कोने में रहते हो तो वहाँ से आपको ट्रेन पकड़कर आपको हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून आना होगा। तो भारत के अलग अलग राज्यों से हरिद्वार के लिए सीधे ट्रेन मिल जाती है। बाकी ऋषिकेश और देहरादून से सभी राज्यों से ट्रेन नहीं मिलती है, कुछ ही स्थानों से मिलती है। मैंने अपनी यात्रा कानपुर से स्टार्ट की थी। कानपुर से हरिद्वार तक स्लीपर ट्रेन का टिकट 350 रुपये में मिला था। आप यह कोशिश करिएगा कि आप ऐसी ट्रेन से हरिद्वार आएँ जो सुबह आपको हरिद्वार 8 बजे से पहले पहुंचा दे, जिससे कि आपको वहां से बद्रीनाथ के लिए बस मिल जाए। क्योंकि हरिद्वार से बद्रीनाथ के लिए बसेस जो मिलती है सुबह 4 बजे से 9 बजे के बीच में मिलती है। इसके बाद आपको कोई भी बसेस नहीं मिलेगी, तो आपको एक दिन हरिद्वार में स्टे करना होगा। सुबह हरिद्वार पहुंचने के बाद आप बद्रीनाथ के लिए बस में आ जाएं। तो हरिद्वार से बद्रीनाथ के लिए बस की जो टिकट है 700 रुपये पर पर्सन है। हरिद्वार से बद्रीनाथ के बीच की जो दूरी है वो 320 किलोमीटर है। यानी आपको बद्रीनाथ पहुंचने में लगभग 10 घंटा लगने वाला है, जिसमें बस केवल एक स्टॉप लेती है जहां पर खाने पीने और बाथरूम की सुविधा रहती है। सुबह की बस पकड़कर आप बद्रीनाथ 4 बजे से 5 बजे के बीच में पहुंच जाएंगे। तो वहां पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको स्टे के लिए जगह देखना होता है। बद्रीनाथ में स्टे के लिए रूम 600 रुपये से 3000 रुपये के बीच में रहता है। वह रूम के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। वहाँ पर 1000 रुपये में काफ़ी अच्छा रूम मिल जाता है और सिंगल लोगों के लिए 400 रुपये में डोमेट्री भी मिल जाती है। तो मैंने अपनी बद्रीनाथ में रूम की बुकिंग यात्राधाम.org के माध्यम से कराया था, क्योंकि इनके रूम काफ़ी साफ़ सुथरे और अच्छे किस्म के और डिसेंट प्राइस में मिल जाते हैं। रूम पर अपना सामान रखने के बाद और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद आप मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं। मंदिर में दर्शन करने से पहले वहां पर आपको यात्रा पास दिखाकर टोकन लेना पड़ता है, जो फ्री में मिलता है। तो आप मंदिर परिसर में पहुंचकर सबसे पहले आप तृप्त कुंड में स्नान करें। तृप्त कुंड का अपना अलग ही चमत्कार है। आसपास का वातावरण ठंडा होने के बावजूद भी तृप्त कुंड का जल गर्म रहता है। स्नान करने के बाद आप श्री बद्री विशाल के दर्शन के लिए चले जाएं। दर्शन करने के बाद आप वापस मंदिर के बाहर आकर भोजन करके या तो वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए घूम लीजिए या फिर आप अपने रूम में जाकर आराम कर सकते हैं। अगले दिन जल्दी उठकर स्नान करके सबसे पहले आप श्री बद्री विशाल की आरती में शामिल हो जाएं। उसके बाद आप कुछ नाश्ता करके टैक्सी से आप आ जाएं माना गाँव। टैक्सी का किराया 50 रुपये पर व्यक्ति होता है। माना गाँव भारत का प्रथम गांव है। माना गाँव बद्रीनाथ टेम्पल से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। यहाँ से आप व्यास गुफा, सरस्वती नदी और बसधारा भी देखने को जा सकते हैं। बसधारा के लिए आपको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ आप चरणोपात के दर्शन करने जरूर जाएं। पुराणों के अनुसार ये श्री बद्री विशाल के चरणों के निशान हैं। ये सभी स्थानों को दर्शन करने में आपको पूरा दिन लग जाएगा। फिर शाम को आप बद्रीनाथ धाम आकर भोजन ग्रहण करके आप रेस्ट कर सकते हैं और अगले दिन अर्ली मॉर्निंग उठकर आप बस से हरिद्वार आ सकते हैं। आपको बस के अलावा शेयरिंग टैक्सी का ऑप्शन भी मिलता है, जिसका किराया 1200 रुपये प्रति पर्सन रहता है। और वहीं पर आप पूरी टैक्सी बुक कराना चाहते हैं तो उसका किराया 10,000 रुपये रहता है। लेकिन हम इस यात्रा में कम बजट की बात कर रहे हैं, तो बस सबसे बड़ा अच्छा साधन है और सबसे सस्ता साधन है। हरिद्वार आने के बाद रूम बुक करके आप शाम की गंगा आरती भी देख सकते हैं, या फिर उसी दिन आप शाम को अपने घर
चैन से जा सकते हैं। तो इस यात्रा में कुल दिन और कुल बजट बताने से पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। तो इस यात्रा में जाने के लिए आपको यात्रा पास के साथ साथ आपको वूलन कपड़े, मेडिसिन, जैकेट, वॉमिटिंग, लूज मोशन और साथ में सर की दवा जरूर लेकर जाएं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इस यात्रा में हमारे कुल कितने दिन और कुल कितना बजट लगने वाला है। मेरी ये यात्रा कानपुर से थी तो मैं वहाँ से बताता हूँ। डे 1 का खर्चा, कानपुर से हरिद्वार का ट्रेन का किराया 350 रुपया। डे 2 का खर्चा, हरिद्वार से बद्रीनाथ का बाई बस का किराया 700 रुपया। बद्रीनाथ में 2 दिन का स्टे आपका 2000 रुपये। डे 3 का खर्चा, बद्रीनाथ से माना गाँव बाई टैक्सी से जाना आना जाना 100 रुपया। डे 4 का खर्चा, बद्रीनाथ से हरिद्वार के लिए बाई बस का खर्चा 700 रुपया और हरिद्वार से कानपुर बाई ट्रेन 350 रुपया। और दोस्तों, इस पूरी ट्रिप में आपका खाने पीने का खर्चा 1500 रुपया। तो दोस्तों, ये बद्रीनाथ की पूरी यात्रा 4 दिन में 5700 रुपये में हुई थी। अगर हम इसमें प्रसाद के रेट ऐड कर लें तो हमारी पूरी यात्रा 6000 रुपये में हो गई थी। अगर दोस्तों आप केवल बद्रीनाथ जाना चाहते हैं, माना गाँव नहीं जाना चाहते और डोमेट्री में रुकते हैं, तो आपकी ये यात्रा 5000 रुपये में बड़ी आराम से हो जाएगी। तो दोस्तों, बद्रीनाथ की इस यात्रा की जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इस वीडियो के अंत में आपको एक डाउट को क्लियर कर देते हैं, ये जो हमने रेट बताए हैं, बस के बताए हैं, वो 2024 बताए हैं। हो सकता है 2025 में बसेस के किराया कुछ बढ़ भी सकते हैं, यानी आपका कुछ बजट बढ़ सकता है। और चलते समय मेरे इस वीडियो को लाइक करें और जो बद्रीनाथ धाम दर्शन के लिए जाना चाहते हैं 2025 में, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। भगवान बद्रीनाथ आपकी यात्रा सुखद बनाएं। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। जय बद्री विशाल।